गलानी मोरे सुतनाई, गलानी मोरे सुतनाई। गुरु गृह गय तुरत मैं पाला, चरण लागे करि विनय विशाला, चरण लागे करि विनय विशाला। हमें अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे गुरुदेव, कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय कीजिए गुरुदेव, कुछ तो उपाय कीजिए। अवश्य राजन, अवश्य आपकी चिंता का उपाय अवश्य हो सकता है। महाराज, आप चिंता बिल्कुल न कीजिए। अति शीघ्र ही आपके यहाँ 4 राजकुमारों का जन्म होगा, जो बड़े ही धीर, वीर और ज्ञानी होंगे, जिनका नाम संसार भर में विख्यात होगा। राजन, इसके लिए आपको श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ करवाना चाहिए, जिसके द्वारा आपको संतान की उत्पत्ति अवश्य होगी। राजन, धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। किंतु श्रृंगी ऋषि को बुलाने में तो बड़ा ही विलंब होगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम स्वयं उनके आश्रम की ओर प्रस्थान करें। मैं स्वयं भी यही कहना चाहता था राजन। अतः हमें विलंब नहीं करना चाहिए। अति शीघ्र ही हमें ऋषि श्रृंगी के आश्रम में चलकर उनसे विनय करना चाहिए। अतः राजन, हम सभी को प्रस्थान अभी करना चाहिए। चलिए गुरुदेव, चलिए। आइए राजन। सुमन जी, महाराज, आप भी हमारे साथ आइए। जो आज्ञा महाराज। आयुष्मान भव। श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ। ऋषिवर प्रणाम। वशिष्ठ का प्रणाम स्वीकार करे ऋषिवर। ऋषिवर, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ संतान प्राप्ति के लिए आपके द्वारा पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराना चाहते हैं। अतः ऋषिवर, आपसे विनम्र प्रार्थना है, महाराज दशरथ की प्रार्थना स्वीकार करके आप पुत्र कामिष्टि यज्ञ अवश्य प्रारंभ कराइए। कल्याण हो। आसन ग्रहण करें ऋषिवर। स्वाहा। ओम अग्निदेवाय 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 स्वाहा।
कर लीने कर लीने यह हरिवाट देहुन पजाई जथा जोग यही भाग बनाई। हे राजन, यज्ञ सफल हुआ। ये हव्य लीजिए और इसको ले जाकर आप अपनी रानियों को दे दीजिए। धन्य हो अग्निदेव, धन्य हो। इसके सेवन करने से आपके घर में संतान की उत्पत्ति अवश्य होगी। अब मुझे पूर्ण आशा है सुमन जी। महाराज, सूर्यवंश के जो समाप्ति की ओर था, श्रृंगी ऋषि जी के इस यज्ञ के कारण अवश्य ही हमें संतान की प्राप्ति होगी। आप सत्य कहते हैं महाराज। अवध में जरूर संतान आपके घर में उत्पन्न होगी और यह सब गुरु वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि के प्रताप से हुआ है महाराज। निसंदेह आज जो यज्ञ संपन्न हुआ है अग्निदेव द्वारा, आपको जो फल की प्राप्ति हुई है, यह सब श्रृंगी ऋषि जी का ही प्रताप है। तो महाराज, गुरुदेव वशिष्ठ ने आपको ज्ञान दिया कि यहाँ आकर हवन यज्ञ कराया जाए, यह सब उसी का प्रताप है। अब अयोध्या को अवश्य ही अपने युवराज मिलेंगे। राजन, जहाँ पर ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा होती है, ऋषि श्रृंगी जैसे मुनिराज रहते हैं, वहाँ पर सभी प्रकार की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। फिर राजन, महाराज मुनिराज ऋषि श्रृंग अति विद्वान और अति सिद्ध महात्मा हैं, अतः हमें इनके चरणों में वंदन करना चाहिए। अच्छा ऋषिवर, वशिष्ठ को भी आज्ञा प्रदान कीजिए। आइए राजन। हे ऋषिराज, मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके इस कार्य का मैं जीवन भर, मैं और रघुवंश आपका ऋणी रहेगा गुरुदेव, आपका ऋणी रहेगा। आपके द्वारा बताए गए इस यज्ञ के कारण सूर्यवंश को जल्द ही उसका युवराज प्राप्त होगा, और जिस प्रकार हमारे पूर्वज यश समस्त संसार में फैल रहा है, आने वाले युवराज का भी यश समस्त संसार में फैलेगा। निश्चय ही राजन, निश्चय ही रघुकुल की पताका अवश्य फहराएगी राजन। आप चिंतित बिल्कुल ना हो, मुनिराज को प्रणाम करें और हम लोग प्रस्थान करते हैं। फिर धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। जैसी आपकी आज्ञा। हे ऋषिराज, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने महलों में जाएंगे और तीनों रानियों को ये हव्य देंगे, जिसके खाने से अवश्य ही उन्हें संतान की प्राप्ति होगी और हमारे सूर्यवंश को उसका युवराज प्राप्त होगा। धन्य हो ऋषिराज, धन्य हो। कल्याण हो राजन।